करेंगे बड़ी सियासी खबरों के साथ। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक चली बातचीत के बारे में ज्यादा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस की मजबूती के लिए वो पीछे नहीं हटेंगे, जबकि सोनिया गांधी ने कहा है कि वो इस चुनाव को लेकर किसी का फेवर नहीं करेंगे। वहीं गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष के साथ सीएम बने रहने की बात पर मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यदि वे अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की रेस में गहलोत को सबसे आगे माना जा रहा है, तो वहीं राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद के चुनाव से किनारा कर लिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक नामांकन के दौरान 24 से 30 सितंबर तक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर ही रहेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे, जिसके बाद कांग्रेस की कमान गैर गांधी के हाथ में जाना तय माना जा रहा है। बता दें, साल 1998 में सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। हम रुक करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। शरद जी, इतना तो जो कुछ भी सियासी उठापटक चल रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो सरगर्मियां तेज हैं, इतना तो समझ आ रहा है कि कांग्रेस की बागडोर, कांग्रेस पार्टी की कमान किसी गैर गांधी के हाथ में ही होगी। अब वो अशोक गहलोत हो या फिर कोई और हो, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से ये पूरा मसला अब बहुत साफ तौर पर एक किनारे लगता हुआ दिख रहा है, तो वो बात साफ समझ में आती है कि अब गैर गांधी ही कांग्रेस की कमान संभालेगा, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जयराम रमेश जी का बयान जो चंद घंटों पहले आया है कि वो इस पूरी प्रक्रिया में नामांकन सहित तमाम प्रक्रिया से दूर रहेंगे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, तो ये साफ बताता है कि राहुल गांधी इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इन दोनों में से शशि थरूर जी या अशोक गहलोत जी में से कौन होगा, तो पलड़ा अशोक गहलोत जी का आरंभ से भारी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक हैं, कि अशोक गहलोत जी अगर इस पद के लिए नॉमिनेशन करते हैं तो उन्हें अपना एक पद छोड़ना होगा। तो ये साफ तौर पर इशारा जो है वो अशोक गहलोत की तरफ जाता हुआ ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से दिख रहा है। शशि थरूर जी की मौजूदगी सिर्फ इसके एक दूसरे ऐसे किरदार के तौर पे है जो नॉन एक्टिव किरदार के तौर पर वो मौजूद हैं, कि जिससे ऐसा लगे कि जो G23 और कांग्रेस के तथाकथित जो नेता ये मांग करते रहे, जिनको असंतुष्ट माना गया, जो ये कहते थे कि निर्वाचन हो अध्यक्ष के लिए, और निर्वाचन का मतलब है कि निश्चित तौर पर मनोनयन न हो, कि एक ही व्यक्ति मैदान में मौजूद है और आपने सब एक सेरेमोनियल तरीके से पारंपरिक तौर से उनका चयन करके मनोनीत हो गए हैं ये, और यही अब कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे जी। तो इस बार इस पूरी प्रक्रिया को ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस ये चाहती है कि इस बार वो तमाम आलोचकों के मुंह बंद हों जो कांग्रेस के अध्यक्ष की चयन प्रणाली और उसकी रीति नीति की आलोचना करते रहे हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस इस बार इस मुकाबले को शशि थरूर और अशोक गहलोत जी या एक आध और कोई किरदार उभर आए, उनकी मौजूदगी में इसको एक निर्वाचन की प्रणाली तक ले जाएगी, और मुझे लगता है वोटिंग के जरिए ही हमें कांग्रेस का नया अध्यक्ष देखने को मिल सकता है। लेकिन ये राहुल गांधी नहीं होंगे, इसमें अब संदेह के बादल बिल्कुल नहीं रह गए। बिल्कुल ठीक, बहुत सही आपने विश्लेषण किया इस पूरी खबर का। बहुत शुक्रिया आपका शरद जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इधर देखिए, अशोक गहलोत का जरूर नाम सबसे आगे है कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर दूसरे वो कह सकते हैं हम कैंडिडेट हैं, क्योंकि आज सुबह ही कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे और सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी से उन्होंने मुलाकात की थी। तो ये माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद का चुनाव शशि थरूर भी लड़ रहे हैं। और उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर जब कांग्रेस मुख्यालय आज पहुंचे तो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी से उन्होंने मुलाकात की, और मायने अब यही निकाले जा रहे हैं कि शशि थरूर और अशोक गहलोत के बीच ये अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होगा, जिसमें अशोक गहलोत सबसे आगे चल रहे हैं अध्यक्ष बनने की रेस में।